हेलो प्यारे बच्चों, दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से शॉर्ट लिस्ट मैसेज कब आएंगे, एच कैरन की बड़ी अपडेट, क्या ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी और क्या इसके लिए सोल्यूशन रहने वाला है, उसकी आज बात करेंगे। देखिए यहाँ पे पूरी खबर, यहाँ पे तीन अपडेट आप लोगों के लिए, यानी यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं तीन बड़ी अपडेट, जहाँ पे आप बात कर सकते हैं तीनों के बारे में कि क्या यहाँ पे ज्वाइनिंग होगी, क्या मैसेज आएंगे और अगर मैसेज आ सकते हैं तो उसका प्रोसेस क्या रहने वाला है। तीनों अपडेट की यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट वाली पे, जो फर्स्ट हमारे पास है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हरियाणा सरकार की तरफ से HPSC HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और HPSC की तरफ से चुनाव आचार संहिता की वजह से यहाँ पे उसमें भी भर्तियों को पूरा करने के लिए नियुक्तियां देने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी से संवैधानिक निकायों के पास जो अधिकार है, वहाँ पे भर्तियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी वहाँ से परमिशन के लिए बार बार ट्राई किया जा रहा है, यानी सरकार की तरफ से बार बार यहाँ पे परमिशन लेने के लिए ट्राई किया जा रहा है। तो यहाँ पे जितनी भी भर्तियां पहले से चली आ रही है, नई भर्ती तो नहीं होगी, लेकिन जो पहले से प्रोसेस में है उनकी यहाँ पे ज्वाइनिंग भी दी जा सकती है। और यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है, देखिए यहाँ पे HKRN विश्वविद्यालय HKRN वगैरह वो सारी चीज़ें, राज्य सरकारी अर्ध सरकारी निकाय और गैर संवैधानिक, वो सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं किन किन को परमिशन दी जा सकती है। तो HKRN यहाँ पे उनमें शामिल है जिसमें परमिशन दी जा सकती है। स्वीकृति लेनी पड़ेगी, लेकिन वहाँ पे परमिशन मिलने के बाद ही इस लिस्ट को लगाया जा सकता है। अगर परमिशन नहीं मिलती है फिर हम ऐसा नहीं कह सकते। तो यहाँ पे दूसरी बात करते हैं, HSSC का चुनाव आयोग को पत्र। HSSC की तरफ से चुनाव आयोग को लेटर लिखा गया है, जिसमें यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है कि हमारे पास जो 24,000 पदों का परिणाम जो जारी करने के लिए हमें इजाज़त यहाँ पे उनके लिए लेनी पड़ेगी। यानी यहाँ पे भी 24,000 जो पद है उनके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये 24,000 पद अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग रहने वाले हैं। इसमें विभिन्न विभागों के 24,000 पदों की भर्तियों का परिणाम जारी करने की इजाज़त मांगी गई है, जिनमें 1 व 2 ग्रुप की 1556, 57 ग्रुप की आपको पता होगा 16,500 बहुत पहले से पेंडिंग है। 56 57 ग्रुप की जो है 16,500 और हरियाणा पुलिस यानी पुलिस के 6,000 पद शामिल हैं। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि यह चुनाव आयोग पर निर्भर करेगा कि इन भर्तियों का रिजल्ट घोषित करने की इजाज़त देगा या नहीं। वैसे HSSC की भर्तियों की शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे रह सकती है कि शायद उनकी परमिशन ना मिले, लेकिन HKRN के मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इजाज़त मिली तो HSSC जल्द रिजल्ट घोषित कर देगा। रविवार को पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा हुई थी, जिसमें 99.12 यानी 99.12%, लगभग 99% लोग उपस्थित रहे हैं। यहाँ पे जो टोटल कैंडिडेट थे वो 99% उपस्थित रहे। 24,003 में से करीब 200 आवेदन परीक्षा देने नहीं पहुंचे आवेदक, बाकी सारे यहाँ पे यानी 24,000 में से जो एब्सेंट थे वो लगभग 200 के आसपास थे। पंचकुला में पहली बार ऐसा सेंटर बनाया गया जिसमें करीब 201 महिलाएं थी। इनमें से बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से सेंटर यहाँ पे बनाया गया था। और क्या है तीसरी अपडेट, उसकी भी बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट लग सकती है HKRN की तरफ से, और ये है आज की ही अपडेट। ये भी 29, देखिए आप यहाँ पे क्लियर देख भी सकते हैं, 29/8/2024 की अपडेट है। इसमें क्या है, HPSC की तरफ से जो वैकेंसीज निकाली गई थी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, यह घोषणा उच्च शिक्षा विभाग हरियाणा के विभिन्न विषयों में सहायक प्रोफेसर कॉलेज कैडर के पदों की विज्ञापन संख्या 42 to 67 यानी 42 से 67 2024 की निरंतरता क्रम में है। इन विज्ञापनों के लिए आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र जारी करने की जो तिथि थी वो 27/8 थी, यानी लास्ट डेट यहाँ पे थी। लेकिन सरल पोर्टल पर, जहाँ पे सरल के पोर्टल पर जाति आय आदि कई सारी डॉक्यूमेंट्स में कई सारी प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट और यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे वेरीफाई नहीं हो रहे थे। तो आयोग ने सभी उद्देश्यों और प्रयोजनों को सहायक प्रोफेसर कॉलेज कैडर के पदों को ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि को 27 से बढ़ा के 2 सितंबर कर दिया गया। यानी 2 सितंबर, अब आप 2 सितंबर को शाम 5 बजे तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी तक भी आपने ये फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप 2 सितंबर तक इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके सामने तीन बड़ी अपडेट थी, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात हम कह सकते हैं कि HKRN को यहाँ पे परमिशन मिल सकती है, लेकिन HKRN की परमिशन के लिए सरकार ने यहाँ पे चुनाव आयोग को लेटर लिख दिया है। जैसे ही वहाँ पे सहमति आती है तो HKRN के शॉर्ट लिस्ट मैसेज जल्दी ही आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे ही शॉर्ट लिस्ट मैसेज आएंगे आप लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा। सबसे पहले तो इसी प्रकार की ताज़ा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, ताकि सभी को इसी प्रकार की ताज़ा अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।